नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं विज्ञान का एक प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस यानी कि जिसे हम इनर्ट गैस कह रहे हैं कि बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए जो 18 ग्रुप होता है, 18 ग्रुप उसे क्या कहते हैं, उसे इनर्ट गैस कहा जाता है, यानी कि 0 ग्रुप कहा जाता है। अब देखिए हीलियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। और देखिए इसके कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। लेकिन अगर हम आर्गन की बात करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखें तो 2, 8 और 8 हो जा रहा है। यानी आप देख सकते हैं कि इसके बाह्यतम कक्षा में कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा जितने भी 18 ग्रुप में है यानी कि 0 ग्रुप में है, सभी का जो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 8 होगी। लेकिन हीलियम का कितना होगा, मात्र 2 होगा। इसलिए याद रखना है कि हीलियम का जो होता है वो बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हड्डियों में 85% फास्फोरस होता है। नेक्स्ट है ओजोन गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है। कैसी गंध आती है, तो आप याद रख सकते हैं कि सड़ी हुई मछली की तरह गंध आती है। अगर आपसे पूछे कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आती हो जाएगी, नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है असंजक बल के कारण ब्लैकबोर्ड पर चौक से अक्षर लिखने पर क्या होते हैं, उभर जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो इस्पात का प्रयोग किया जाता है। वहीं पे अस्थायी चुंबक बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि चुंबक के ठीक मध्य में क्या होता है, कि चुंबकत्व नहीं होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि विकिरण के कारण बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा क्या होती है, गर्म होती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है ठोसों एवं पारों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, तो चालन विधि के द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है अशुद्धि मिलाने पर द्रव का जो क्वथनांक है वो क्या होता है, इंक्रीज़ कर जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद केशिकत्व के कारण क्या होता है कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि पीतल के बर्तनों पर क्या होता है कि निकल की पॉलिश की जाती है, निकल की पॉलिश की जाती है। ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि स्वप्नों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा क्या बोला जाता है, न्यूरोलॉजी कहा जाता है, न्यूरोलॉजी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा नया ज़रूर है। ठीक है, तो इस तरीके से आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। ये सीरीज़ आपको कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।